Hello everyone, welcome to BB Law classes. Today we will discuss 7 continents. ठीक है, आज हम 7 continents डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल 7 continents कौन से हैं? लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट वन इज एशिया, देन यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. लेट्स सी देम इन द मैप. ठीक है, कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया and Antarctica. So these are the 7 continents. तो द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है इनमें से? विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? एशिया. एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. ये जो एशिया है ये कवर करता है, ठीक है, 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ. ये एशिया कॉन्टिनेंट कवर करता है, इसलिए ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. और ये कॉन्टिनेंट कहाँ पे लाई करता है? इट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. ये कहाँ पे लाई करता है? इट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, क्यों ईस्टर्न हेमिस्फीयर में? कैसी है? जैसे ये आपकी अर्थ है, ठीक है, दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउथ है, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट. सो ये कहाँ पे लाई कर रहा है? ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है. ठीक है, तो एशिया के बाद कौन सा पार्ट आ जाता है आपका? कौन सा आता है उसके बाद? यूरोप. एशिया के साथ क्या है? यूरोप. यूरोप जो है वो एशिया से छोटा है. यूरोप इज स्मॉलर देन एशिया. ठीक है, और ये कहाँ पे लाई करता है? ये वेस्ट साइड पे लाई करता है, टू द वेस्ट ऑफ एशिया. हमने क्या देखा? दिस इज द डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट. और ईस्ट में क्या है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में एशिया है, और इसके साइड पे क्या लाई करता है? यूरोप. यूरोप लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया. ठीक है, जो आर्कटिक सर्कल है दैट पासिस थ्रू इट, ये क्या है? तीनों साइड इससे वाटर बॉडीज हैं. ये कहाँ कैसे कवर्ड है? यूरोप. तीनों साइड इसके वाटर बॉडीज हैं. तो सी स्टैटिक जो जीके है जुडिशरी के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं आते. ठीक है, आपको डायरेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, जो होते हैं. तो बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी. जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, सिर्फ हम उतना ही डिस्कस करेंगे. ठीक है, ऐसे तो इसमें डिटेल में हम बहुत जा सकते हैं, बट जितना आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, विल डिस्कस दैट ओनली. तो एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. उसके बाद कौन सा आता है? अफ्रीका. अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. ठीक है, एशिया के बाद कौन सा कॉन्टिनेंट लार्जेस्ट है? दैट इज अफ्रीका. ठीक है, जो अफ्रीका है दिस इज द, इसमें क्या लाई करता है? अफ्रीका में क्या है? जब सहारा डेजर्ट. अफ्रीका में क्या लाई करता है? सहारा डेजर्ट, जो हमें पता है कि सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट है. ठीक है, वो कहाँ पे लोकेटेड है? दैट इज लोकेटेड इन द अफ्रीका. इवन द वर्ल्ड्स, ठीक है, लेट्स सी द पॉइंट्स. इवन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्या रिवर है? जो नाइल, दैट फ्लोज थ्रू अफ्रीका. जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है नाइल, दैट ऑल्सो फॉल्स थ्रू अफ्रीका. सो आपको याद रखना है अफ्रीका क्या है? दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया. और जो लार्ज पार्ट है अफ्रीका का, वो कहाँ पे लाई करता है? वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. सी दिस इज द इक्वेटर. तो जितना इसका लार्जर पोर्शन है, ये कहाँ पे आ गया? आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गया. और थोड़ा पोर्शन कहाँ पे आ गया? सदर्न हेमिस्फीयर में. तो सहारा जो हॉटेस्ट डेजर्ट है, दैट इज ऑल्सो लोकेटेड इन अफ्रीका. एंड इवन द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, दैट इज नाइल, फ्लॉज थ्रू अफ्रीका. तो दिस इज अबाउट द थर्ड कॉन्टिनेंट जो हमने पढ़ा. पहले एशिया, देन यूरोप, दिस इज अफ्रीका, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट. देन कम्स द नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका क्या है? दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. लेट्स सी नॉर्थ अमेरिका क्या है? दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. दिस कॉन्टिनेंट लाइज इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. जो ये कॉन्टिनेंट है ये नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. ठीक है, और जो नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर है ये कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ. दे आर कनेक्टेड बाय वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, जिसको हम क्या कहते हैं? इस्थुमस ऑफ पेनामा. इस्थुमस ऑफ पेनामा आपको आगे स्लाइड्स में मैंने ऐड किया हुआ है. दैट इज नॉन एज इस्थुमस ऑफ पेनामा. तो दोनों कॉन्टिनेंट्स इससे जुड़े हुए हैं. ठीक है, जिसको हम कहते हैं इस्थुमस ऑफ पेनामा. तो दिस इज अबाउट द फोर्थ कॉन्टिनेंट. नाउ कम्स द साउथ अमेरिका. जो साउथ अमेरिका है इसका आप देखोगे ये मोस्टली पोर्शन कहाँ पे आ गया? सदर्न हेमिस्फीयर में आ गया.
क्योंकि ये ऊपर क्या है, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, नीचे क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर। तो इसका जो मेजर पोर्शन है दैट कम्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर। एंड द साउथ अमेरिका, जैसे हमने देखा कि अफ्रीका में जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल वो फ्लो करती है, ऐसे ही साउथ अमेरिका में जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर दैट इज अमेजोन। इसमें क्या है, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर है जिसको हम क्या कहते हैं, अमेजोन। लेट्स सी द पॉइंट, इट लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, हमने अभी देखा, ठीक है। और साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर दैट इज अमेजोन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया है ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये कहाँ पे लाई करता है, लेट्स सी दिस। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे हमारा, ये रहा, ठीक है। ये इक्वेटर के टोटली नीचे है, तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। और ये किस चीज से है, इट इज सराउंडेड बाय द साइड्स ऑफ ओशियन। अगर हम देखें इसके साइड्स पे क्या है, ये ओशियंस हैं, इसके साइड्स में क्या है, ओशियंस हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, आइलैंड कॉन्टिनेंट, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, ओशियंस है, इसलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज दैट इज एंटार्क्टिका, ठीक है। हमारा लास्ट कौन सा है, दैट वन इज एंटार्क्टिका। जो एंटार्क्टिका है दैट लाइज कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये भी कहाँ पे लाई करता है, सदर्न हेमिस्फीयर में। ये अगर आप देखोगे ये कितना ह्यूज है, दिस इज अ वेरी ह्यूज कॉन्टिनेंट। बट यहाँ पे क्या है, ये कहाँ पे लाई करता है, नॉर्थ पोल ये रहा, साउथ पोल ये रहा, ये साउथ पोल में लाई करता है। तो यहाँ पे क्या है कि इट इज परमानेंटली कवर्ड विद द थिक आइस शीट्स, ये बर्फ की परतों से ये घिरा हुआ है। दैट्स वाई यहाँ पे परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि मैनी कंट्रीज के अपने रिसर्च स्टेशंस हैं यहाँ पे, और इंडिया के भी यहाँ पे 2 रिसर्च स्टेशंस हैं जिसको हम क्या कहते हैं, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, जिसको हम क्या कहते हैं, वन इज मैत्री, अनदर वन इज दक्षिण गंगोत्री। सो 2 रिसर्च स्टेशन है, वन इज मैत्री, अनदर वन इज दक्षिण गंगोत्री। So these are the important points of the 7 continents that we have discussed, ठीक है। जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, these are very important from your examination point of view. I hope this is clear to everyone. One more important thing is Unacademy is going to start a batch on 9th of June for your judiciary, and the duration of this batch is 1 year. इस बैच की ड्यूरेशन क्या है, 1 ईयर की है। इसमें कौन सी फैकल्टी है, ठीक है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यू नो आर टीचिंग ऑन अनअकैडमी, करण संगवान, सिद्धार्थ दुबे, फैजान खान, रजनी जोशी एंड ऋतु धवन मैम। लैंग्वेजेस ईच एंड एवरी आपके लॉ सब्जेक्ट्स इसमें से कवर्ड है। अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है, ठीक है, आप ये कर सकते हो। देन द अदर बैच इज दिस बैच विल बी हेडेड बाय द अनिल खन्ना सर एंड हिज टीम। दिस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन द 15th of June, और इसकी भी ड्यूरेशन क्या है, 1 साल की है। इसमें भी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ द सब्जेक्ट्स होगा, ठीक है। और इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा। प्लस सब्सक्रिप्शन आप कैसे ले सकते हो, ये प्लान्स हैं, डिफरेंट प्लान्स आर देयर फ्रॉम 1 month, 3 month, 6 month से आपकी नो कॉस्ट EMI भी है, आप ले सकते हो। अगर तो आप लॉ कर चुके हो देन गो फॉर द 12 months प्लान और 18 months प्लान, ठीक है। अगर आप लॉ भी कर रहे हो देन गो फॉर दिस प्लान, ठीक है। 24 months प्लान आपके लिए ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। एंड इफ़ यू यूज़ दिस कोड VV Law यू विल गेट 10% ऑफ। अगर आप इस पे ये कोड किसी भी प्लान पे यूज़ करते हो आपको 10% ऑफ मिलेगा, ठीक है। गो फॉर दिस प्लान गाइज, ठीक है। एज आपकी कम्प्रीहेंसिव कवरेज होगी सिलेबस की, डाउट क्लियरिंग सेशंस, लाइव MCQs, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज आई एम ऑल्सो टीचिंग ऑन द अनअकैडमी। अगर आपको मेरी क्लासेस को एक्सेस करना है देन डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, डाउनलोड कर लो। देन सेलेक्ट द गोल जुडिशरी, फिल दिस कोड अगेन VV Law टू अनलॉक द स्पेशल लाइव क्लासेस। अनलॉक करने के लिए आप क्या करोगे, कोड यूज कर लो VV Law, यू कैन यूज दिस कोड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जो लिंक है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जो भी डिटेल्स हैं सॉरी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड यू कैन इवन फॉलो मी ऑन द टेलीग्राम चैनल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।